आपका स्कोर 650 है, आपका फ्रेंड्स का स्कोर 700 है। तो कुछ बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड का जो स्कोर तो ज़्यादा है लेकिन लोन नहीं हो पाएगी, आपका स्कोर उससे कम है, आपकी लोन हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि जब आप लोन अप्लाई करते हो उसी टाइम सिर्फ स्कोर काउंट नहीं होते, उसके साथ आपका ऑब्लिगेशन भी काउंट होता है। मतलब आपकी लोन चल रही है तो कितनी चल रही है। और दूसरी चीज़, आपका स्कोर 700 है तो ऐसा मतलब नहीं कि आप पूरा रेगुलर हो। उसमें बन सकता है कि लेटेस्ट कोई ईएमआई बाउंस किया हो या अभी लेटेस्ट लोन लिया हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। लेटेस्ट लोन लेना भी एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो ऐसे तरीके से भी रिजेक्ट होता है, पास भी होता है। ऐसा हम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया रखा है कि 650 से ज़्यादा होना चाहिए तो चांसेस है बढ़ने का, मतलब अप्लाई होने का। दूसरी चीज़, बिजनेस करते हो आप तो बिज़नेस में कोई भी एक बिजनेस प्रूफ होना ज़रूरी है। बिजनेस प्रूफ की बात करें तो जैसे जीएसटी हुआ, गुमास्ता धारा हुआ, एसएसआई हुआ, उद्यम मित्र है, करंट अकाउंट है, आईईसी कोड है, इसके अलावा फूड लाइसेंस है। कोई भी ऐसा प्रूफ जो आपका बिजनेस का नाम के साथ आए और 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी लेटेस्ट ले लिया है, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुआ, नहीं, 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कोई प्रूफ। उसके अलावा 2 साल का रिटर्न। ओनरशिप की बात करते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। ओनरशिप क्या? ओनरशिप मतलब अगर मान लीजिए आप लोन अप्लाई करते हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होना चाहिए। आपके नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं वो कैसे मालूम होता है? एक टैक्स बिल आता है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलते हैं, वो भी आता है, और इंडेक्स कॉपी। 3 चीज़ के आप कंसिडर कर सकते हो कि उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है। बैंक क्यों मांगती है? बैंक जो है इसीलिए चेक करती है, उसको प्रॉपर्टी देना नहीं है, आपको लेना है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही लोन। इसीलिए प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जो कंसिडर करता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, मतलब आप कल उठ के भाग ना जाए। लोन नहीं भरा आपने, डिफ़ॉल्टर हुआ, कुछ भी हुआ, तो बैंक के साथ एक श्योरिटी है कि आप डिफ़ॉल्टर करने का चांसेस कम है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, लोन ले लिया, कल उठ के आपने घर चेंज कर दिया और भाग गए, तो बैंक वाला कैसे पकड़े आपको? ठीक है, तो ऐसे कंसिडर क्राइटेरिया है कि ओनरशिप है तो। लेकिन अब बहुत ऐसी कंपनी भी है कि ओनरशिप के बिना भी लोन करती है, जैसे लैंडिंग कार्ड है, इंडिफी है, हीरो फिनकॉप है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, फेयरसेंट भी है, और सब का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बात हुआ। और अभी बात करें सैलरीड पर्सन के लिए, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि मेरी सैलरी तो है 35,000 लेकिन मेरे को कैश मिलती है, या कुछ 35,000 सैलरी है उसमें 10,000 अकाउंट में आती है, 25,000 कैश ले लेता हूँ। तो बैंक को कैसे मालूम पड़े कि आपकी सैलरी 25,000 ही है? वो कंसिडर नहीं कर पाते। तो कल उठ के मैं भी बोल दूँ कि मेरी सैलरी ₹1,00,000 है लेकिन एक अकाउंट में आता ही नहीं है, तो कैसे प्रूव करूँ मैं भी आपको? तो बैंक कंसिडर नहीं करेंगी। बैंक जो कंसिडर करेगी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट में पिछले 6 महीने में कंटिन्यू, 6 महीने से पहले आपकी सैलरी हो ना हो उसके साथ कोई मायने नहीं रखता इतना ज़्यादा। कुछ बैंक रखती है कि 1 साल पुराना होना चाहिए ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन सैलरी 6 महीने का एवरेज बैंक 6 महीने का काउंट करती है। अगर 6 महीने सैलरी 20,000 से ज़्यादा आ रही है बैंक अकाउंट में तो आप एलिजिबिलिटी बन सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए भी आसान सा तरीका है। आपको कोई छुट्टी लेके बैंक में जाने का या कोई डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट लेके बैंक में देने का कोई ऐसा नहीं है। आप पूरा डिजिटल प्रोसेस है। अभी आने वाले समय में पूरी बैंक डिजिटल हो जाएगी। अभी तो डिजिटल है ही, 70-80% लोन डिजिटल होने लगी है। अभी तो होम लोन भी डिजिटल होने लगा है। तो आपको अप्लाई करना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अप्लाई करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो होना चाहिए। एक तीसरी चीज़, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप एग्रीकल्चर में हो या कोई आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, सिविल प्रॉब्लम है, तो कांटेक्ट मत करना। अगर आपका कोई क्रेडिट स्कोर है ही नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्या करना होगा आपको कि एक लोन लेना पड़ेगा। बैंक में जाते हैं तो लोन देते नहीं है, तो स्कोर नहीं है। तो एक आसान सा तरीका है, आप गोल्ड लोन ले सकते हो, छोटी भी ले सकते हो, 25,000 से 30,000 की गोल्ड लोन लेके 2 महीने में बंद कर सकते हो।
वो भी नहीं करना है, गोल्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो आप 2 एप्लीकेशन है, एक गैलेक्सी कार्ड है और एक है नावी। नावी में नहीं दे सकते, गैलेक्सी कार्ड दे सकता है। उसके अलावा एक ट्रू बैलेंस करके एप्लीकेशन है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ट्रू बैलेंस में आपको 1000 से लेके 50,000 तक का लोन देती है। वो लोन लेके आप पे करेंगे 3 महीने के अंदर तो आपका क्रेडिट स्कोर भी 200 पॉइंट तक बढ़ा सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका है, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। तो ट्रू बैलेंस भी अच्छा तरीका है, वहाँ से आप क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपका सिबिल प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है लोन, ठीक है। तो ऐसा तरीका है। अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम से है, आपको कोई ऐसा, हाँ दूसरी चीज़, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी में कुछ कंपनी है लोन नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 7-8 कंपनी ऐसी है तो आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। जैसे पेशेंस है, मनीव्यू है, नावी, होमक्रेडिट, ये सभी कंपनी अप्लाई कर सकते हो। अगर सैलरी ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, अप्लाई करना है, चाहे कंपनी कोई भी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, पर एक कंसिडर क्राइटेरिया है कि आपकी सैलरी मस्ट बी इन क्रेडिट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिजोल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए कोई कंपनी के बारे में तो भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद।